So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं और ये साल खत्म होने वाला है और आप लोगों को आज के मेरे वीडियो की हेडिंग देखकर ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरा वीडियो किस चीज पर बेस्ड है. जी हाँ, जब साल अंत होने आता है और नया साल आने वाला होता है उस समय एक चीज बहुत कॉमन होती है जो हम सब लोग करते हैं और वो होता है हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने की होड़. जी हाँ, हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं और इनिशियल कुछ 4-5 दिन या कुछ एक महीना हम उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कहीं खो जाता है और हमारा रेजोल्यूशन बीच में अटक जाता है. तो आज मैं आप लोगों से इस चीज पे बात करूंगी कि किस तरीके से आप इस बार 2022 के रेजोल्यूशन में क्या चेंजेस करें कि आपका रेजोल्यूशन इफेक्टिव हो और जिसे आप दूर तक कैरी ऑन कर पाए. तो चलिए आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हम अपने रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते. रेजोल्यूशन बनाते समय जो सबसे पहली गलती हम करते हैं वो ये कि हम अपना रेजोल्यूशन सोसाइटी प्रेशर में बनाते हैं. जी हाँ, यानी कि हम कुछ ऐसे गोल्स बनाते हैं, हम कुछ ऐसी चीज को अटेन करना चाहते हैं जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैशन में चल रही हो, या फिर सोसाइटी चाहती है कि वो चेंजेस आपके अंदर आए, इसीलिए आप उसको अपने गोल में शामिल करते हैं. लेकिन एक्चुअल में उस चीज की आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है. और एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक कोई चीज आपके दिल और दिमाग पे न बैठी हो आप उसको कभी भी पूरा नहीं करते हैं. इसीलिए आप गोल बना तो लेते हैं लेकिन बहुत दिनों तक उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम हमेशा गलत करते हैं, वो ये कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं होते. लाइक मुझे वेट कम करना है, हाँ वेट तो कम करना है, लेकिन कितना वेट कम करना है, कब तक वेट कम करना है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें उस गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता. और तीसरी जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि हमारा अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. जी हाँ, हम जब तक अपने बातों की वैल्यू खुद नहीं करेंगे कोई और हमारी बातों की वैल्यू कैसे करेगा. अगर मैंने लिखा है कि मुझे ये चीज करनी है और मैं खुद ही उस चीज को करना नहीं चाहती, मैं खुद अपने आप को फेलियर बना रही हूँ, खुद अपने आप को लूजर बना रही हूँ, तो इसमें किसी और की क्या गलती. तो ये जो एक चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बातों की वैल्यू करिए, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए, ताकि आप अपनी बनाई हुई चीजें और अपनी कही हुई चीजों को वैल्यू करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें. आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा गोल एक्चुअली होना कैसा चाहिए. हम कैसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं जो हमारे लिए इफेक्टिव हो. तो एक चीज तो बहुत जरूरी है, दैट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट से मेरा मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए. जी हाँ, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्मार्ट होना चाहिए. जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कि वो स्पेसिफिक नहीं होता. तो कोई भी ऐसा गोल बनाए वो एक स्पेसिफिकेशन के साथ होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए. दूसरा मेजरेबल. जी हाँ, आपका जो भी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए. ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैं इतने टाइम में इतना अचीव कर लूंगी तो आप उस चीज को मेजर भी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपसे पहले वाले पॉइंट में ही कहा कि फिर 3 से 4 महीने के बाद आप अपने वेट को मेजर करें, आप देखें कि आप कितने कहाँ तक पहुंच चुके हैं. जो आपने टारगेट सेट किया था आपने उसको अचीव किया या नहीं. अगर आप थोड़ा लैक हो गए हैं तो आप उसको 2 महीना और बढ़ाते हैं और फिर उस पे और वर्कआउट करते हैं. तो वो मेजरेबल भी होना चाहिए. तीसरा, वो अटेनेबल भी होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, आप गोल्स वही बनाएं जिसको आप अटेन कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आप 80 kgs के हैं और आप कहें कि ये आने वाले 3 महीने में मैं 40 kgs की हो जाऊं, तो वो तो पॉसिबल
नहीं है, वो ऐसा गोल है जिसको आप अटेन नहीं कर सकते। तो बेस्ट क्या है कि जो आपने 5 kg का गोल रखा है उसको आप अटेन कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं वो थोड़ा बहुत रेलेवेंट भी होना चाहिए आपके लिए। अब अगर मैं आज यहाँ बैठे बैठे मैं कहूँ कि मुझे नेक्स्ट ईयर किसी कंपनी का CEO बनना है, दैट इज नॉट रेलिवेंट टू मी ऑब्वियसली। वो मेरे लिए एक वेग काइंड ऑफ चीज है जो मैंने अपने लिए सेट की हुई है, बिकॉज ये इस तरीके से काम नहीं करता है मार्केट में कोई भी चीज। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप ये जरूर कर सकती हैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर जॉब करनी है, बट मुझे नेक्स्ट ईयर सीधा CEO बनना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आप गोल्स बनाए वो एटलीस्ट आपसे रेलिवेंट हो, आप उस पर काम कर सकते हो, इस तरीके का गोल बनाए। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम बाउंड। आप जो भी टारगेट्स बना रहे हैं, आप जो भी गोल्स बना रहे हैं, आप जो भी रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, उसका एक टाइम बाउंडेशन भी होना चाहिए। अगर आपको कंपनी जंप भी करनी है तो कब तक करनी है, कब तक आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आपको वेट भी कम करना है तो कब तक आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि आप उस टारगेट को अचीव कर जाएं। ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपके हर स्पेक्ट्रम को टच किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो एरिया होता है वो होता है हमारे हेल्थ का। हमें हमेशा अपने हेल्थ की सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम हर साल जनवरी के महीने में अपना ब्लड चेकअप कराते हैं। अपने ब्लड चेकअप के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ प्रिकॉशंस लेके, छोटे मोटे लाइफस्टाइल्स को चेंज करके अगर हम उस प्रॉब्लम को क्योर कर पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वी गो फॉर द मेडिकेशंस। तो इस तरीके से तैयारी करने से, इस तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रखने से आप हेल्दी और फिट रह पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पैसा। जी हाँ, लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली हमारे एज में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एज में हमें बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। कुछ लोगों को घर लेना है, कुछ लोगों को गाड़ी लेना है, कुछ लोगों का बच्चों पे इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस है। तो इस तरीके की चीज़ों पर हमारे यानी कि मिड एज ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि हर चीज़ तो ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखना। हम आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने आप में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं या अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं और सौरभ, हम लोग हमेशा डिनर के बाद 1 घंटा वॉक के लिए जाते हैं और वो 1 घंटा हम दोनों का मी टाइम होता है, जिसमें हम दोनों आपस में बात करते हैं। कुछ चीजें हैं तो हम शेयर करते हैं, कुछ हंसते हैं, मजाक करते हैं, कुछ सीरियस टॉक्स होती हैं। 1 घंटा डेली बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए। सिमिलरली अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये चीज जरूर डालें कि थोड़ा समय डेली, अगर हर दिन न भी तो वीकेंड का समय जो होता है वो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। कुछ गेम्स बनाएंगे जो आप खेलेंगे, कुछ मूवीज देखेंगे, कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, थोड़ा बात करेंगे। घूमना फिरना, टॉय लाना, इट इज वेरी इजी देन कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा बात करें। वो समय निकालें, वो टाइम निकालें और बड़ों के साथ आप थोड़ा बात करें। जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो लेट देम स्पीक आउट। आप वो बनिए जो उनकी बात सुन सकते हैं ताकि उनकी बात उनके दिमाग से निकले। उसमें आपको अपनी कोई राय नहीं देनी, जस्ट उनकी बात बैठ करके सुनना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने रिलेशनशिप को दे सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं। और चौथा जो है वो है अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। जी हाँ, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालें जिससे आपको एक कामनेस मिलती है, जिससे आपका दिमाग थोड़ा शांत रहता है, थोड़ा फ्री रहता है। कोई भी रिक्रिएशन चीज है जो आपको अच्छी लगती हो, जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, कोई अपनी पसंद की मूवी देखना पसंद है, कुछ कुक करना अच्छा लगता है, घर को ठीक करना अच्छा लगता है, अकेले बाहर घूमना अच्छा लगता है, तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मेंटली रिलैक्स करती है वो चीज करिए। एंड the most important and very favorite to me, read books.
एटलीस्ट आप थोड़ी सी कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा वेस्ट लगती है और बचकानी लगती है और लगता है अरे यार अब इसको पढ़ के क्या फ़ायदा है, वो एक्चुअल में वर्क कर जाती है। तो इस चीज़ को लाने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में और देखिए कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है बुक को पढ़ना। थोड़ा थोड़ा एक पेज पढ़ने की आदत डालिए तो वो कहते हैं ना कि ग्रो ओल्ड एंड वाइजर, तो बुक एक ऐसी चीज़ है जो आपको वाइज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये तो थे मेरे कुछ तरीके कि किस तरीके से न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स आपके पास अपने सेट ऑफ गोल्स होंगे, आप जरूर उनको इफेक्टिवली बनाइए और स्मार्ट बनाइए। ऐसा बनाने से वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोग जरूर अटेन कर जाएंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आज अपने वीडियो को खत्म करती हूँ। बाय, हैव फन, मेक योर रेजोल्यूशन।